मित्रों नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ यूसीसी जैसे कानून भारत में अब लागू होने वाले हैं और आने वाले समय में इनका क्या असर होगा, कब लागू होंगे, कैसे लागू होंगे, भारत पर इसका कैसा असर पड़ेगा, उन सब की हम चर्चा करेंगे ज्योतिषीय माध्यम से। भारत की यदि हम स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्र भारत की कुंडली की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन अब दिखाई देने लगे हैं। 2012 के बाद से जो स्थिति निर्मित हुई है, 12 से लेकर 2032 तक ये एक संधि काल है और यह सदी जो चल रही है विष्णु सदी चल रही है 20 वर्ष की। इस सदी में विष्णु जी चूँकि प्रजा के पालक हैं और नियम बनवाने में राजा मनु थे, भगवान श्री राम उस नियम पर चले, मर्यादाओं की उन्होंने स्थापना की। राजा मनु ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को उन्होंने जीकर बताया। अब फिर वही संविधान इस विष्णु सदी में लागू होने वाला है और उसमें स्थिति बन रही है जैसे अभी आपने देखा उत्तराखंड में थोड़ा सा यूसीसी लागू किया और वहाँ शासकीय ज़मीन को छुड़ाने के लिए जो एक प्रयास हुआ, उसके बाद जो दंगे शुरू हुए वो आपके सामने रहे। लेकिन आने वाला जो समय है उस आने वाले समय में वापस नए कानून की स्थापना होने वाली है और भारत फिर नई राह पर जाने वाला है। एक समय होता है जब कुछ परिवर्तन होते हैं, ग्रहों के कुछ परिवर्तन होते हैं और उसके अनुसार ही फिर आगे की संरचनाएं होती हैं। आपने देखा मंगल शनि का जब भी शनि में मंगल का ट्रांजेक्शन हो, मंगल में शनि का हो या शनि और मंगल साथ साथ हों या दृष्टि योग में हो तो संकेत थोड़े से टफ होते हैं, मारकाट मचवाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और स्थिति नेगेटिव होती है। अभी भी जो परिवर्तन है 14 फरवरी 2024 के बाद यह परिवर्तन न्यायिक परिवर्तन है। शनि की राशि में शनि विराजमान है और उसी राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। 14 फरवरी को यह प्रवेश होगा और उसके बाद जो कानून है यूसीसी वाले हों चाहे अन्य जो कानून है देश की सुरक्षा से संबंधित हों, देश को एक बनाने वाले हों, ये अब सब सारे कानून में परिवर्तन का समय शुरू हो रहा है। ये 14 फरवरी से लेकर चलता रहेगा 2025 तक। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे, बहुत सारे जो गलत कानून बने हैं उन सब में सुधार आएगा और जो स्थिति नेगेटिव थी, देश से हित में नहीं थी, उन सब में ये कई सारे परिवर्तन होंगे। भारत के बारे में तो आपको जानकारी है ही कि भारत का विभाजन जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और भारत में अब वापस जो अव्यवस्थाएँ 50-60 साल में रही हैं उनसे भी आप अवगत ही हैं। और आने वाला जो समय है वो समय अब भारत की सदी है और इसमें विश्व विजेता भारत बनेगा, साथ ही भारतीय संस्कृति का बोलबाला भी रहेगा। तो इन सब में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी मैं आपसे इस कुंडली के माध्यम से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्र भारत के सूर्योदय की कुंडली, फिर हम देखेंगे 14 फरवरी को जो सूर्य का राशि परिवर्तन 13 तारीख को हो रहा है और 14 तारीख के सूर्योदय से जो चेंज आएंगे उसकी कुंडली की हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं स्वतंत्र भारत के सूर्योदय की कुंडली। कर्क लग्न है। कर्क लग्न में सूर्य, चंद्र, शनि, शुक्र, बुध विराजमान है। गुरु चतुर्थ भाव में है, केतु पंचम भाव में, राहु एकादश स्थान पर, मंगल है द्वादश स्थान पर और मंगल आद्रा नक्षत्र के हैं। राहु इनकी महादशा है। अब जो इनका समय वर्तमान में इस देश का चल रहा है 2020 से लेकर 2027 तक, ये मंगल की महादशा है और मंगल 12वें स्थान पर है, आद्रा नक्षत्र में है और अब भारत के भाग्योदय का ये समय विशेष रूप से शुरू हो चुका है। 14 मार्च 2024 से 13 मार्च 2025 तक मंगल में बुध की अंतर्दशा है। यहाँ स्थिति अब यह बन रही है, मंगल है द्वादश भाव में, दसम भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव के स्वामी भी हैं। बनकर जब ये द्वादश भाव में विराजमान है तब ऐसे समय में जो भारत के भाग्य के, भारत की भूमि के और भारत के संविधान के, भारत के नए नियमों के, भारत की एक मर्यादाओं के, ये सब नियम अब परिवर्तित होने वाले हैं और 2020 से इनकी शुरुआत हो चुकी है।
14 सितंबर 20 से 14 सितंबर 2027 तक। जब तक कि ये मंगल रहेंगे तब तक भारत के नए संविधान की रचना होगी। आपने देखा लोकसभा नई बनी गई है, वहाँ पर आपने जो एक भारत का नक्शा भी आपने देखा होगा जिस पर कि काफ़ी विवाद हुआ, और उसके साथ साथ तो बहुत सारे विवाद खड़े हुए हैं। जैसा विपक्ष की आदत है उसने अपने विवाद खड़े किए हैं। मंगल में भी ऐसा होता है कि विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है, उसका नुकसान भी देश को उठाना पड़ता है, पर फिर भी परिवर्तन तो परिवर्तन है और परिवर्तन ऐसे ही होता है। तो ये स्थिति तो भारत की कुंडली बता रही है कि अब सितंबर 2020 से सितंबर 27 तक जो परिवर्तन होंगे अच्छे होंगे, और 14 मार्च 2024 से 13 मार्च 2025 तक मंगल में जब बुध चलेगा, बुध भी द्वादश भाव का स्वामी और उसमें मंगल विराजमान है, पराक्रम भाव का स्वामी भी है और लग्न स्थान पर भी विराजमान है। तो ऐसे समय में बुध भी कमज़ोर नहीं है। मंगल में बुध बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों के माध्यम से जाना जाता है। तो ये जो परिवर्तन होगा पूरी दुनिया इसको मान्य करेगी, भारत अकेला मान्य नहीं करेगा। अब ये जो कानून बन रहा है, ये जो कानून जिस तरह से हम काम करेंगे, पूरी दुनिया उस नियम पर कार्य करना शुरू कर देगी। नीदरलैंड में तो आपने देखा ही होगा कि उन्होंने तो इसको अप्लाई भी कर दिया है। वहाँ की स्थिति देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरी कुंडली लेते हैं, वो है अभी जो सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश होगा, सूर्य और शनि एक साथ होंगे, उसकी हम आपसे कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। ये है कुंडली और ग्रह योग। 13 तारीख को शाम को 7:50 से सूर्य का राशि परिवर्तन है, कुंभ राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। इसलिए हम देखते हैं सूर्य का सूर्योदय 14 तारीख को जो सूर्योदय होगा उसकी कुंडली क्या बोलती है। कुंभ लग्न है, सूर्य शनि लग्न में विराजमान है, राहु चंद्र द्वितीय भाव पर हैं, गुरु तृतीय भाव पर हैं, केतु अष्टम भाव पर हैं, मंगल बुध और शुक्र यह हैं द्वादश स्थान पर। और अभी बुध की महादशा 14 फरवरी 24 से 6 फरवरी 2027 तक रहेगी, और मई 2024 से फरवरी 2027 तक बुध में शनि रहेंगे। अब ग्रह योग यहाँ ये बतलाते हैं कि एक तो सूर्य और शनि का संबंध, जहाँ शनि का संबंध न्याय से होता है, वहीं सूर्य का संबंध प्रशासन से होता है। जब जब इनमें चेंजेज आते हैं तब तक प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में कुछ न कुछ अच्छे परिवर्तन जरूर होते हैं, और ऐसा सामान्यतः 30 या 28 वर्ष की स्थिति में ऐसा योग बनता है। हर 28 साल में 2 साल 2 महीने के ऐसे योग बनते हैं जिसमें कि परिवर्तन होते हैं। इसमें स्थिति अब यह बन रही है कि पहले तो जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन इस बात का संकेत है कि यूसीसी जैसा कानून अब पास होने में है और इसको लागू करने की स्थिति में है। दूसरा, और भी कई सारे नियम ऐसे हैं जो पुरानी सरकारों ने भारतीय संस्कृति के खिलाफ बनाए थे सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में, और अब उन सब में भी परिवर्तन की स्थिति यहाँ दिखाई देती है। आने वाले समय में वो सभी कानून जो भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे थे, देश को नुकसान पहुंचाने वाले थे, उन सब में परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि पहले की सरकारों ने कहीं ना कहीं एक अनदेखी भारतीय सनातन संस्कृति की और उन्होंने बहुत सारे नेगेटिव जो नियम थे चुपचाप बनाए भी थे, और उसका खामियाजा इस देश को बहुत भुगतना भी पड़ा। आज हम जिस लेवल पर पूरी दुनिया में 1950 से लेकर 1975 तक पहुंच जाना था, उस पूरी यात्रा में 2024 आ चुका है। तो ये जो घटना घटी बहुत बेहतर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अब जो परिवर्तन होंगे ये परिवर्तन निश्चित रूप से सराहनीय होंगे और उन पे काम बहुत अच्छा होगा। अब दूसरी यहाँ फिर चर्चा करते हैं, जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा और किस तरह से दंगा शुरू हुआ। तो अब ऐसी स्थिति यहाँ पर जब मंगल और शनि का ट्रांजिक्शन जब होता है, मंगल शनि जब एक साथ मूव करते हैं या मंगल शनि पर दृष्ट होकर चलते हैं, तब फिर स्थिति बनती है। और ये स्थिति फिर मंगल का जो परिवर्तन है, शनि मंगल 15 मार्च से फिर एक साथ होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कानून है 14 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल के अंदर अंदर लागू किया जा सकता है, ऐसे ग्रह योग दर्शाते हैं। और इस ग्रह योग में 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का जो समय होगा, यह समय विशेष रूप से देश में नाना प्रकार की हड़तालों का समय होगा, अराजकताएं फैलाने का समय होगा और बहुत सारे गृह युद्ध टाइप की स्थिति बताने का समय होगा। मैंने पहले भी वीडियो डाला है कि 2024 का चुनाव आम चुनाव नहीं है। यहाँ विधर्मी पूरी ताकतें अपनी ताकत झोंक देंगी, इस देश में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी,
इस देश में अराजकता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद फिर ये चुनाव होगा। मंगल शनि का भी एक संयोग बनना है, सूर्य शनि से नियम भी लागू होना है। तो ये सारी परिस्थितियाँ आएंगी और उन परिस्थितियों का आपको डटकर मुकाबला करना है। जो राष्ट्रीय हैं, देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि जो रखते हैं, उनकी इस समय में सजगता की बहुत आवश्यकता है। और सरकारें तो जो अपना काम करेंगी, परंतु हमारे अंदर भी एक राष्ट्र के प्रति जज्बा होना चाहिए और हमें इसके लिए जीना और मरना भी चाहिए। क्योंकि देश के लिए यदि हम समर्पित ना हों तो फिर व्यक्ति के जीने का कोई मतलब नहीं होता। जिसको निज गौरव तथा निज देश के सम्मान का भी ध्यान है, नर नहीं पशु है निरा और मृतक समान है, तो उसकी तो विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए। तो यहाँ जो स्थिति भारत की कुंडलियाँ बन रही है, ये कुंडली भी यही दर्शाती है कि 14 मार्च 2024 से 13 मार्च 2025 तक बुध का जो समय है, यह समय परिवर्तन का अच्छा समय है, जिसमें कि कई नियम लागू होने हैं और कई सारे काम होने हैं। वापस सरकार का रिपीटेशन होना है। और क्योंकि अब आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी वो मान कर नहीं चलें कि इस तरीके की सरकारें होंगी, इस तरीके का चुनाव होगा। 25 के बाद स्थिति बहुत कुछ बदलने वाली है। आगे भगवत सत्ता जाने कि वो कैसे इस सत्ता का हस्तांतरण करते हैं, कैसे भारत को, भारतीय संस्कृति को विश्व विजेता बनाते हैं, कैसे भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। लेकिन इन सब में जो परिवर्तन होंगे वो अब 14 फरवरी से प्रारंभ होंगे और मार्च में विशेष रूप से जो शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 2025 में, मीन राशि के जब शनि होंगे तब नाना प्रकार के समस्याओं का निराकरण होगा, नाना प्रकार की आपदाएं होंगी। क्योंकि जब मीन राशि का शनि आता है तब तक कोई ना कोई परिवर्तन होता है। और उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि मीन राशि का शनि ने अभी तक क्या क्या परिवर्तन किए, उनकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और वो समय बहुत नज़दीक आपके आ पहुंचा है। तो मानकर चलें कि अब ये सारे नियम लागू होने वाले हैं और देश में विधर्मी अराजकता का माहौल फैलाने वाले हैं। फिर भी नरेंद्र मोदी सत्ता में आने वाले हैं और आने वाले समय में भारतीय संस्कृति की विजय होने वाली है। मित्रों, ये प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे आज्ञा दीजिए, वापस फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।